स्वागत है आप सभी का बीपीएससी की अगली क्लास में। जैसा कि हमने कल जो चर्चा प्रारंभ की थी वो बिहार की प्रमुख फसलों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग खाद्यान्न फसलों के बारे में बात कर रहे थे। जैसे अनाज के बारे में बात कर लिया था, जिसमें हमने धान, गेहूँ, मक्का, जौ इन सब के बारे में देखा था। इसके साथ ही हम मड़ुआ, जिसे हम रागी के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, प्रमुख फसलों में हमने क्या क्या बात की थी। सबसे पहले बात की थी कि बिहार का जो फसलें हैं उसको 3 भागों में हम मोटे तौर पर विभाजित कर लेते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला कौन था? खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। ठीक है, खरीफ की बात हम लोग क्या किए, जो खरीफ फसलों में बिहार में जो उगाई जाती है उसमें भदई और अगहनी फसलें उगाई जाती है। ठीक है, खरीफ फसलों में, ठीक है, जिसकी जो बुआई है वो बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई इसकी जो है वो अक्टूबर नवंबर में कर ली जाती है। ये कौन से फसल होंगे? ये सारे खरीफ फसल है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी रबी फसल की, जो खरीफ के बुआई के बाद प्रारंभ होता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में इसे हम उगाते हैं और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। वैसे फसलें क्या कहलाती है? रबी फसलें कहलाती है। ठीक है, उसके बाद बिहार में तीसरी फसल उगाई जाती है, वो कौन सी? जायद फसल उगाई जाती है, जो मार्च से जून के बीच में उगाया जाता है। और ये वैसे क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पर प्रॉपर सिंचाई व्यवस्था अवेलेबल हो, यानी कि वहाँ पर हमेशा सिंचाई किया जा सके, हमेशा पानी की उपलब्धता हो, वैसी जगहों पर जायद फसल को हम लोग उगा लेते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रमुख फसलों की बात कर रहे थे, फिर खाद्यान्न फसलों की बात की, जिसमें धान, गेहूं, मक्का, जौ इन सब की हमने बात कर लिया। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करेंगे खाद्यान्न फसलों में दलहन। ठीक है, तो आप लोग टाइटल डालिए दलहन। आज हम लोग बात करेंगे दलहन फसलों की। ठीक है, दलहन फसलें कौन कौन सी है और किस किस क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, अगर दलहनों की बात करें तो दलहन जो फसल है वो कौन सी फसल है? अगर दलहनों की बात करें तो बिहार में जो दलहन फसल उगाई जाती है उसमें चना, अरहर, खेसारी, मसूर, मूंग, उड़द, ये सारे जो दलहन फसलें हैं वो कहाँ उगाई जाती है? बिहार में उगाई जाती है। ये सारे बिहार में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसलें हैं। ठीक है, इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें चना की, तो चना बिहार की प्रमुख दलहनी रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल है ये, और ये एक प्रमुख दलहनी फसल है। ठीक है, इसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए? इसके लिए केवाल और जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। और इनका जो उत्पादन करने वाला जो जिला है उसमें कौन कौन सा है? पटना, औरंगाबाद, नालंदा, भोजपुर, गया, लखीसराय, रोहतास, जहानाबाद, ठीक है, भागलपुर, इन सब जिलों में चने का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चने का उत्पादन करने वाले ये सारे प्रमुख जिले हैं। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा चना उपजाने वाले ज़िले की बात करें तो उसमें हमारा जो पटना ज़िला है वो सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन करता है। ठीक है, चना जैसे दलहनी फसलों के जो जड़ों में गांठ होती है, जिसमें बैक्टीरिया अवेलेबल होता है, जिसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, वो वही चीज़ चना में भी अवेलेबल होता है। इसलिए जब खेतों में हम चना उगाते हैं तो उसके जड़ों में जो गांठ बनी रहती है, उसमें जो बैक्टीरिया अवेलेबल होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और इसके साथ ही उस खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, ठीक है, चना समझ में आ गया। इसके बाद है अरहर। अरहर, जिसे बिहार में हम तुअर के नाम से भी बोलते हैं, बिहार में लोग इसे तुअर से भी संबोधित करते हैं अरहर को। ठीक है, ये क्या है? अरहर जो है ये खरीफ फसलों के साथ बोई जाती है, लेकिन रबी फसल के साथ काटी जाती है, क्योंकि अरहर जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है इसको कंप्लीट होने में। ठीक है, क्या मैंने बोला कि खरीफ फसलों के साथ बोई जाती है और रबी फसलों के साथ काटी जाती है। ठीक है, अगर बिहार की प्रमुख
दलहन फसल की बात करें तो उसमें अरहर भी एक प्रमुख दलहन फसल है। ठीक है, इसका जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाले ज़िले हैं उसमें क्रमशः गया, औरंगाबाद और भभुआ है। इन जिलों में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अरहर के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिले क्रमशः भभुआ, गया और पूर्वी चंपारण है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले कौन कौन से हैं? गया, औरंगाबाद और भभुआ। और सबसे ज़्यादा क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं? भभुआ, गया और पूर्वी चंपारण। इसके साथ ही ये जो है लगभग सभी जिलों में थोड़ा बहुत उगाया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी अरहर। उसके बाद हम बात करते हैं खेसारी। ठीक है, खेसारी की भी बात करें तो यह बिहार में बोई जाने वाली प्रमुख दलहन फसलों में से एक है, लेकिन यह निम्न कोटि का दलहन है। इसे बहुत ही निम्न कोटि का हम दलहन मानते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम दालों में उतना ज़्यादा नहीं करते हैं जितना हम अरहर और चने का करते हैं। अगर इसके उत्पादनकर्ता जिलों की अगर बात करें तो उसमें पटना, औरंगाबाद और जहानाबाद है जो सबसे ज़्यादा खेसारी का उत्पादन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है मसूर। मसूर भी है जो बिहार की दलहनी फसलों में से एक प्रमुख दलहनी फसल है और इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाले ज़िले की बात करें तो सबसे आगे कौन सा है? पटना है। उसके बाद है भभुआ। ठीक है, इसके साथ ही गया, जहानाबाद में भी इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मसूर हो गया। उसके बाद है मूंग। मूंग की भी अगर बात करें तो मूंग भी एक दलहनी फसल है जिसको हम गेहूं की कटाई के बाद बोया जाता है। यानी कि गेहूं जब काट दिया जाता है उसके बाद हम उस खेत में मूंग लगा देते हैं। ठीक है, राज्य के कई हिस्से में इसे खरीफ फसल के समय जून जुलाई में भी बोया जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख उत्पादक जिलों की अगर बात करें तो प्रमुख उत्पादक जिलों में मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज आदि ये सब जिले हैं। यहाँ पर मूंग का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो हम दलहन के बारे में लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे तिलहन के बारे में, और तिलहन के बाद फिर हम बात करेंगे जो यहाँ की क्या कहा जाता है, नगदी फसलों के बारे में, कि कौन कौन सी नगदी फसलें हैं और कौन सी नगदी फसलें किस ज़िले में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो टाइटल डालिए दलहन, और दलहन में सबसे पहला लिखिए आप लोग कौन सा? चना। ठीक है, चना, इसमें लिखिए चना। यह बिहार की प्रमुख दलहनी रबी फसल है। यह बिहार की प्रमुख दलहनी रबी फसल है जिसका उत्पादन पटना, औरंगाबाद, नालंदा, भोजपुर, गया, लखीसराय, भागलपुर, रोहतास, जहानाबाद आदि जिलों में होता है। ठीक है, पटना, औरंगाबाद, नालंदा, भोजपुर, लखीसराय, गया, भागलपुर, रोहतास, जहानाबाद आदि जिलों में होता है। ठीक है, इनमें से पटना सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। इनमें से पटना सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। ठीक है, इसके बाद लिखिए अरहर। लिखिए यह खरीफ फसल के साथ बोई जाती है। लेकिन
रबी फसल के साथ काटी जाती है, लेकिन रबी फसल के साथ काटी जाती है। यह बिहार की प्रमुख दलहन फसल है। यह बिहार की प्रमुख दलहन फसल है जिसका सर्वाधिक उत्पादन गया, औरंगाबाद और भभुआ में होता है। गया, औरंगाबाद और भभुआ में होता है। साथ ही यह लगभग सभी जिलों में उत्पादित किया जाता है। साथ ही यह लगभग सभी जिलों में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद डालिए खेसारी। खेसारी यह बिहार में बोई जाने वाली प्रमुख दलहनी रबी फसल है। प्रमुख दलहनी रबी फसल है जिसे निम्न कोटि का माना जाता है। जिसे निम्न कोटि का माना जाता है। इसके उत्पादनकर्ता जिलों में क्रमशः पटना, औरंगाबाद और जहानाबाद आते हैं। इसका उत्पादन केवाल एवं दोमट मिट्टी में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद डालिए आप मसूर और इसमें लिखिए यह भी बिहार की दलहनी रबी फसलों में यह भी बिहार की दलहनी रबी फसलों में प्रमुख है जिसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले क्रमशः पटना, भभुआ आदि हैं। साथ ही गया, जहानाबाद में भी इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखिए मूंग। इसमें लिखिएगा यह भी एक दलहनी फसल है। जिसे
गेहूं की कटाई के बाद, जिसे गेहूं की कटाई के बाद बोया जाता है, जिसे गेहूं की कटाई के बाद बोया जाता है। राज्य के कई हिस्सों में, राज्य के कई हिस्सों में इसे खरीफ फसल के समय जून जुलाई में बोया जाता है। जून जुलाई में बोया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज आदि हैं। कटिहार, किशनगंज आदि हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दलहनी फसलें। इसके बाद टाइटल डालिए तिलहन। अब बात करेंगे हम तिलहन के बारे में। ठीक है, अब बात हम करेंगे तिलहन के बारे में। तिलहन में बहुत सारे आते हैं, मतलब वैसे फसल जिससे हम तेल निकालते हैं, वैसे फसलों को हम तिलहन फसलों के नाम से जानते हैं। दलहन फसलें दालों की फसलें थी। ठीक है, और उसके बाद हम इससे पहले जो किए थे खाद्यान्न में, जिसमें अनाज में हमने किया था धान, गेहूं, जौ, मक्का, ये सारे अनाज में आते हैं। उसके बाद हमने अभी किया कौन सा, चना, खेसारी, अरहर, मसूर, मूंग, ये सारे दलहन फसलों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तिलहन की, मतलब वैसे फसल जो तेल के लिए लगाया जाता है उसे हम तिलहन फसलों के नाम से जानते हैं। जैसे सरसों है, राई है, तिल है, अरंडी है, ये सारे तिलहन फसलें हैं जो बिहार में लगाई जाती है। ठीक है, अगर बिहार की बात करें तो बिहार की जो तेल के लिए जो प्रमुख फसलें हैं, मुख्य फसलें हैं, वो सरसों और राई के हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो तेल निकाले जाते हैं उसका प्रयोग भोजन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा जो तेल निकलता है उसका प्रयोग हम भोजन बनाने में करते हैं, भोजन सामग्री में करते हैं। इनका जो उत्पादन है वो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में की जाती है और इनका उत्पादन करने वाले जो जिले हैं, क्षेत्र हैं, उनमें क्रमशः समस्तीपुर, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण आदि हैं जो सबसे ज़्यादा सरसों और राई उगाते हैं। ठीक है, अगर सर्वाधिक उत्पादन करने वाले ज़िले की बात करें, सर्वाधिक उत्पादन करने वाले ज़िलों की, तो इसमें बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया आदि ये जो ज़िले हैं ये सबसे ज़्यादा सरसों और राई का उत्पादन करते हैं। इसके बाद आता है हमारा तिल, जो बिहार में उगाया जाता है। ठीक है, जो बिहार में तिल उगाए जाते हैं वो काले और सफ़ेद कलर के तिल उगाए जाते हैं। ठीक है, काले और सफ़ेद रंग को तिल उगाए जाते हैं और इनके द्वारा जो तेल निकलता है उसका प्रयोग हम भोजन में करते हैं। ठीक है, भोजन के साथ साथ जो सौंदर्य सामग्री होती है, कॉस्मेटिक्स होते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है और साथ ही इसका प्रयोग हम औषधि के रूप में भी करते हैं, तिल का तेल। ठीक है, अगर इसकी हम उत्पादन करने वाले, सर्वाधिक उत्पादन करने वाले ज़िलों की बात करें तो उसमें सर्वाधिक उत्पादन करने वाले ज़िले कौन से हैं? सुपौल। ठीक है, और सुपौल के ही सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर तिल उगाया जाता है। ठीक है, इसके साथ अन्य जो ज़िले हैं जहाँ पर तिल उगाया जाता है वो ज़िले हैं समस्तीपुर, भभुआ, नवादा और किशनगंज। ये जो ज़िले हैं यहाँ पर भी तिल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद जो अगला है जो बिहार में उगाया जाता है वो है अरंडी। ठीक है, अरंडी का जो तेल निकलता है उसको हम भोज्य पदार्थों में उपयोग ना करके औषधि के रूप में करते हैं। ठीक है, औषधि के रूप में करते हैं। इसके साथ ही हम आग जलाने में, साबुन उद्योग में और चिकनाई, ठीक है, चिकनाई
चिकनाई के लिए, विस्कोसिटी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, राज्य के सभी जिलों में इसका उत्पादन करते हैं। और ये इसका जो उत्पादन होता है, जैसे हमारा ये मान लीजिए खेत हो गया, मान लीजिए हम इसमें कोई फसल उगा दिए और इसके किनारे किनारे पर हम इसको लगा देते हैं ताकि साथ में ये भी उत्पादित हो जाए। ठीक है, इसके लिए जो भूमि की क्वालिटी है वो कैसी भी हो, यानी कि चाहे वो प्लेन खेत हो, ठीक है, मैदानी भाग हो या फिर उबड़ खाबड़ खेत हो, हर जगहों पर इसको उगाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अरंडी। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी कुछ नगदी फसलें जिसको हम बिहार में उगाते हैं। ठीक है, तो पहले हम तिलहन के बारे में लिख लेते हैं और उसके बाद हम आएंगे नगदी फसलों के बारे में। ठीक है, तो तिलहन में सबसे पहले लिखिए सरसों और राई। ठीक है, सरसों और राई। लिखिए सरसों और ठीक है, चलिए लिखिए इसमें बिहार की प्रमुख तिलहनी फसलों में सरसों और राई को हम रखते हैं। सरसों और राई को रखते हैं। बिहार की तिलहनी प्रमुख फसलों में हम सरसों और राई को रखते हैं। इनसे निकलने वाला तेल मुख्य रूप से भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनकी खेती मैदानी क्षेत्रों में की जाती है तथा इनका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पे सरसों उगाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः समस्तीपुर, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण है और सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया आदि हैं। ठीक है, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर आदि हैं। ठीक है, इसके बाद टाइटल डालिए आप तिल। ठीक है, तिल, और इसमें लिखिए बिहार में काले एवं सफ़ेद तिल का उत्पादन किया जाता है। बिहार में काले एवं सफ़ेद तिल का उत्पादन किया जाता है जिसके द्वारा निकले तेल का प्रयोग भोजन, सौंदर्य प्रसाधन तथा औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला सुपौल है। साथ ही समस्तीपुर, भभुआ, नवादा, किशनगंज आदि जिलों में भी इसका उत्पादन किया जाता है।
किशनगंज आदि जिलों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद डालिए अरंडी। अरंडी इसमें लिखिए, यह एक तिलहनी फसल है। यह एक तिलहनी फसल है, परंतु इसके तेल का उपयोग भोजन के रूप में ना करके आग जलाने, साबुन उद्योग एवं चिकनाई, या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए स्नेहक या फिर विस्कोसिटी, स्नेहक के रूप में किया जाता है। इसका उत्पादन राज्य के सभी जिलों में किया जाता है। इसका उत्पादन राज्य के सभी जिलों में किया जाता है। इसके पौधे मुख्य फसलों के खेतों के किनारे लगा दिए जाते हैं। मुख्य फसलों के खेतों के किनारे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा तिलहन की हम लोग पूरा चर्चा कर लिए। अब जो बात करेंगे हम वो करेंगे नगदी फसल। ठीक है, नगदी फसल मतलब वैसे फसल जिसको हम डायरेक्टली बेच सके। ठीक है, मतलब वैसे फसल जिसको हम बेचने के लिए उगाते हैं उसे हम नगदी फसलों के नाम से जानते हैं। और इन फसलों को किसान डायरेक्टली अधिकतर खेतों में से ही बेच देता है। जैसे बिहार के नगदी फसलों में गन्ना प्रमुख है, जिसको किसान खेतों से काट कर डायरेक्ट वहीं से बेच देता है, जिससे किसान को डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, खेतों में जब गन्ना का उत्पादन हो जाता है वहीं से उसको काट कर और खेतों में ही वजन करके या फिर जैसे भी वहाँ से ट्रकों पर लाद कर वहाँ से चले जाते हैं चीनी मिलों में और किसानों को डायरेक्टली पैसा मिल जाता है। ठीक है, अगर नगदी फसलों की बात करें तो बिहार में जो नगदी फसलें उगाई जाती हैं उसमें गन्ना है। ठीक है, गन्ना नगदी फसलों में सबसे प्रमुख है। उसके बाद है हमारा जूट, तंबाकू, इसके साथ साथ चाय भी उगाया जाता है। ठीक है, तो सबके बारे में थोड़े थोड़े पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गन्ना की, और गन्ने की बात करें तो ये राज्य की प्रमुख नगदी फसलें हैं। ठीक है, राज्य की प्रमुख नगदी फसलें हैं। बिहार का जो प्रमुख उद्योग है चीनी उद्योग है, जो गन्ने पर ही आधारित है। ठीक है, गन्ने का उत्पादन जो है वो मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदान में किया जाता है। उत्तरी बिहार का मैदान पहले ही करवा रखा हूँ। मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? उत्तरी बिहार के मैदानों में किया जाता है। और गन्ने का उत्पादन वैसे क्षेत्र में किया जाता है जहाँ पर वर्षा और सिंचाई की उपलब्धता हो, यानी कि जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होता हो उसके साथ ही सिंचाई की भी उपलब्धता हो। ठीक है, अगर गन्ने की उत्पादन के लिए हम भौगोलिक परिस्थितियों को देखें तो इसमें क्या है, मिट्टी जो हो वो कैसी हो, चूना युक्त दोमट मिट्टी हो वैसे जगहों पर, साथ ही औसत तापमान 270 सेंटीग्रेड हो और वहाँ पर जो औसत वर्षा हो वो प्रतिवर्ष 140 सेंटीमीटर के आसपास हो, वैसी क्षेत्रों में हम गन्ना का उत्पादन करते हैं।
ठीक है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, मुंगेर, पूर्णिया, ये सब जिले हैं। यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ये सारे जिले प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं गन्ने के। ठीक है। गन्ने की खेती के लिए अगर हम बात करें तो गंडक कोसी दोआब में 10% क्षेत्र यानी कि 10% कृषि क्षेत्रफल पर की जाती है। अगर राज्य की जो टोटल सकल कृषि क्षेत्र की बात करें, सकल कृषि क्षेत्र की, तो वो कितनी है? 76 लाख हेक्टेयर भूमि। ठीक है, 76 लाख हेक्टेयर भूमि। ठीक है, 76 लाख हेक्टेयर भूमि है राज्य की, जिसमें से 6%, ठीक है, 6% क्षेत्रों पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। लगभग 6% क्षेत्रों पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है? जूट है। जूट क्या है? जूट जो है इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? इसका उत्पादन पैकिंग उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, टाट में और रस्सी बनाने में जूट का प्रयोग किया जाता है। जूट वैसे क्षेत्रों में उपजाया जाता है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, साथ ही अधिक ताप भी होता है और जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र भी वो होना चाहिए। वैसे क्षेत्रों में हम जूट की खेती करते हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के उत्तर पूर्वी जो बाढ़ के मैदान हैं, बिहार के उत्तर पूर्वी बाढ़ के मैदान हैं, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। ठीक है। हम बात करें जूट की, इसका जो पौधा है, ठीक है, इसका जो पौधा है लगाने के बाद जब ये पक जाता है तो उसको हम काट कर कुछ देर के लिए पानी में रखते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए हम पानी में डुबो कर रखते हैं, जिससे उसके रेशे बाहर आ जाते हैं। फिर हम उसके रेशे को निकालते हैं और वही रेशे जो है वो धागे में, ठीक है, रेशे के रूप में ग्रहण हो जाता है। ठीक है, रेशे का उपयोग, उसी रेशे का उपयोग हम कपड़ा उद्योग में या फिर पैकिंग उद्योग में, टाट में या फिर रस्सी बनाने में करते हैं। अगर बिहार में हम सर्वाधिक उत्पादक कर्ता जिलों की बात करें तो इसमें पूर्णिया और कटिहार जो है वो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करते हैं। अगर पूरे हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है और उसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर हमारा बिहार है। यानी कि भारत में बिहार जो है जूट उत्पादकता के आधार पर दूसरा स्थान रखता है। ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है? तंबाकू है। ठीक है, तंबाकू जो है ये भी एक नकदी फसल है और भारत में अगर बात करें तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान 6ठा है। ठीक है, 6ठे स्थान पर है। इसका जो उत्पादन होता है वो मुख्य रूप से गंडक नदी के घाटी में किया जाता है। ठीक है, बिहार में जो तंबाकू का उत्पादन किया जाता है वो गंडक नदी के घाटी में किया जाता है और प्रमुख उत्पादक जिलों की अगर बात करें तो उसमें वैशाली, सीतामढ़ी, बेगूसराय, पूर्णिया और समस्तीपुर, ये जो ज़िले हैं यहाँ पर तंबाकू उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इसके उत्पादन के लिए अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करें, वैसे क्षेत्र जहाँ पर इसका उत्पादन हो सकता है वो है दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली। ठीक है। इसके बाद बिहार की नकदी फसलों में मिर्च है, वो भी बिहार की नकदी फसलों में ही आता है, जिसका उत्पादन उत्तर पूर्व बिहार में किया जाता है। उत्तर पूर्व में कौन सा जिला है हमारा? किशनगंज और पूर्णिया है। तो इन क्षेत्रों में मिर्च का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कहाँ कहाँ? मिर्च का उत्पादन जो है मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली क्षेत्रों में। ठीक है, दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली क्षेत्रों में मिर्च का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए अगर उपयुक्त हम मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयुक्त है। किसके लिए?
मिर्च के लिए, ठीक है। उसके बाद नकदी फसलों में बिहार की बात करें तो इसमें चाय भी आता है। कुछ जगहों पर चाय का भी उत्पादन करते हैं। अगर चाय की बात करें तो उत्तर पूर्व बिहार में किशनगंज और पूर्णिया अवस्थित है, ठीक है। किशनगंज और पूर्णिया अवस्थित है, वहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय के लिए कैसा क्षेत्र चाहिए? जहाँ पर वर्षा हो, वर्षा अधिकतर हो और साथ में ढलान वाला क्षेत्र हो, वैसे क्षेत्रों में क्या उत्पादन किया जाता है? चाय। और ऐसा क्षेत्र किशनगंज और पूर्णिया में है, इसलिए वहाँ पर चाय का भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग नकदी फसलों में इतना लिखे पहले, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, नकदी फसल लिख के इसमें टाइटल आगे लिखिएगा। नकदी फसल लिख के इसमें आगे लिखिएगा। राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति को राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति को राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए या फिर सुदृढ़ करने में नकदी फसल एक विशेष महत्व रखता है। नकदी फसल एक विशेष महत्व रखता है। ये फसलें प्रायः खेतों से ही बिक्री कर दी जाती है। प्रायः खेतों से ही बिक्री कर दी जाती है, जिससे कृषकों को सीधे लाभ पहुंचता है। जिससे कृषकों को सीधे लाभ पहुंचता है, ठीक है। इसके बाद लिखिए, बिहार में नकदी फसलों के रूप में गन्ना, जूट, तंबाकू, चाय, मिर्च आदि का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टाइटल डालिए आप गन्ना। इसमें लिखिए, यह राज्य का प्रमुख नकदी फसल है। यह राज्य का प्रमुख नकदी फसल है, जिसका उत्पादन मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदानों में किया जाता है। जिसका उत्पादन मुख्य रूप से उत्तरी बिहार के मैदानों में किया जाता है। बिहार का प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग का आधार गन्ना है। चीनी उद्योग का आधार गन्ना है। गन्ने का उत्पादन अधिक वर्षा एवं सिंचाई वाले क्षेत्र में किया जाता है। इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियों में इसके उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियों में निम्न बातें होनी चाहिए। चूना एवं दोमट मिट्टी,
औसत तापमान 260 सेंटीग्रेड, औसत तापमान 260 सेंटीग्रेड और औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर और औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। चलिए इसी में आगे लिखिए, इसी में आगे लिखिए। बिहार में गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों, गन्ने के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, बिहार में गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, मुंगेर, पूर्णिया आदि जिले हैं, पूर्णिया आदि जिले हैं। राज्य की सकल कृषि भूमि में से 6% पर गन्ने की कृषि की जाती है, गन्ने की कृषि की जाती है। ठीक है, गन्ना हो गया। इसके बाद टाइटल डालिए जूट, जूट। इसमें लिखिए इसका उत्पादन उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है, जहां अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा होती है, जहां अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा होती है। इसकी खेती उत्तरी पूर्वी बाढ़ के मैदानों में की जाती है, उत्तरी पूर्वी बाढ़ के मैदानों में की जाती है। पहले ही बता रखा है, इसको काटने के बाद कुछ समय के लिए हम इसको पानी में डुबो के रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके तने से छाल निकाल लिया जाता है। ठीक है, फूल जाता है तो उसके बाद इसके तने से छाल निकाल लिया जाता है, वहीं रेशे में तब्दील हो जाता है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, पैकिंग उद्योग में, कपड़ा उद्योग में, टाट बनाने में, रस्सी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले, इसका सर्वाधिक उत्पादक करने वाले जिले पूर्णिया एवं कटिहार हैं, पूर्णिया एवं कटिहार हैं। साथ ही सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज आदि जिलों में भी इसका उत्पादन किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है।
बिहार जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद, केवल बंगाली लिखे, बंगाल के बाद भारत में दूसरा स्थान रखता है। भारत में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है। इसके बाद लिखिए तंबाकू। इसमें लिखिए उत्पादन की दृष्टि से बिहार भारत में छठा स्थान रखता है। बिहार भारत में छठा स्थान रखता है। राज्य में तंबाकू का उत्पादन मुख्य रूप से गंडक नदी के घाटी में किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक जिलों में वैशाली, सीतामढ़ी, बेगूसराय, पूर्णिया और समस्तीपुर आते हैं। ठीक है। साथ में एक लाइन और लिख लीजिए। पूर्णिया में वर्जीनिया किस्म का तंबाकू भी उत्पादित किया जाता है। पूर्णिया में वर्जीनिया किस्म का तंबाकू भी उत्पादित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद डालिए मिर्च भी बिहार की मुख्य नकदी फसलों में आती है। मिर्च। ठीक है। इसमें लिखिए इसका उत्पादन उत्तर पूर्व बिहार में किशनगंज एवं पूर्णिया में किया जाता है। किशनगंज एवं पूर्णिया में किया जाता है। सॉरी, ये लाइन काट दीजिए, यहाँ आकर बार बार गलती हो रही है। ये लाइन काट दीजिए, मिर्ची में लिख रहे हैं ना, इसमें लिखिए यह, पूरा लाइन काट दीजिए और लिखिए यह राज्य की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है। यह राज्य की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है जो अगहनी फसलों की श्रेणी में आता है। जो अगहनी फसलों की श्रेणी में आता है। यद्यपि यह सभी मौसमों में भी उपजाया जाता है। यद्यपि यह सभी मौसमों में भी उपजाया जाता है। मिर्च उत्पादक क्षेत्रों में, मिर्च उत्पादक जिलों में दरभंगा, समस्तीपुर,
और वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर और वैशाली प्रमुख हैं। ठीक है, इसके बाद लिखिए चाय। ठीक है, चाय में लिखिए इसका उत्पादन राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में यथा किशनगंज एवं पूर्णिया में, किशनगंज और पूर्णिया में किया जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होने एवं ढलवा भूमि होने के कारण, ढलान वाला भूमि, ठीक है, ढलवा भूमि होने के कारण चाय के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे नगदी फसल। ठीक है, सारे हमारे फसल समाप्त हुए। क्या क्या कर लिया हमने? फसलों में, खाद्यान्न फसलों में अनाज कर लिया, तेलहन कर लिया, दलहन कर लिया और नगदी फसलें कर लिए जो कि बिहार में उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि का धीरे धीरे विस्तार होते गया है। अगर इसको हम बोल सके तो ऐसे बोल सकते हैं कि कृषि का मतलब कृषि का विस्तार हुआ है। ठीक है, कृषि का विस्तार हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हरित क्रांति किसे बोलते हैं? हरित क्रांति तकनीक के द्वारा, जिसमें उन्नत बीज, खाद और पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम हरित क्रांति तकनीक कहते हैं। और इसके कारण से उन्नत बीजों की वजह से, खाद की वजह से, और खाद यानी कि उर्वरक की वजह से और सिंचाई व्यवस्था के से जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसका विस्तार धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, बिहार सरकार की रोड मैप 3 है। ठीक है, बिहार सरकार की कृषि रोड मैप 3, कृषि रोड मैप 3। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा जो इनका कृषि रोड मैप 3 है, इसमें सिंचाई तकनीक पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, सिंचाई क्षमता जो है उसके सृजन एवं फसल सघनता में वृद्धि पर बल दिया गया है। ठीक है, ये जो हमारा कृषि रोड मैप 3 है बिहार सरकार का, इसमें कौन सी तकनीकी अपनाई गई है? सिंचाई क्षमता में सृजन एवं फसल सघनता में वृद्धि पर बल दिया गया है, जिसका ड्यूरेशन हमारा 2017 से 2022 तक है। इससे पहले हमारा जो रोड मैप 2 था, कृषि रोड मैप 2 था, कृषि रोड मैप 2 वो 2012 से 2017 तक था। ठीक है, 2012 से 2017 तक था, जिसका जो मुख्य लक्ष्य था, जिसमें हम इसके जरिए मतलब हम बीज जो है, ठीक है, उच्च कोटि के जो बीज है, उच्च कोटि के बीज, इसके विकास पर बल दिया गया था। किस पर? हमारा कृषि रोड मैप 2 में और कृषि रोड मैप 3 में किस पर बल दिया गया है? सिंचाई व्यवस्था सृजन करने के लिए। ठीक है, सिंचाई क्षमता जो है उसमें सृजनता के लिए और फसल में सघनता में वृद्धि लाने के लिए हमारा कृषि रोड मैप 3 लाया गया है। जो कृषि रोड मैप 2 था, इसमें
किसान विकास शिविर तथा कृषि सलाहकारों के द्वारा, ठीक है, किसान विकास शिविर लगाया जाता था और कृषि सलाहकार को गांवों गांवों भेजा जाता था ताकि लोगों को जो उच्च बीज हैं उच्च बीजों के बारे में हम बता सकें और उनका उपयोग करने के लिए हम उन्हें प्रेरित कर सकें। ठीक है, इसके साथ ही इसमें आर्टिमिसिया अन्नुआ, ढैचा, हर्बल एवं औषधीय पौधे, जैविक खेती, मधु उत्पादन, मत्स्य पालन, इन सब की भी बातें इसमें की गई थी। अगर ढैचा की बात करें तो ढैचा क्या है? ढैचा एक पौधा है जो खेतों में लगाया जाता है। ठीक है, ढैचा की बुआई जो होती है वो गेहूं उत्पादन जब हो जाता है उसके बाद हम खेतों में ढैचा लगा देते हैं जो 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाता है। फिर ढैचा को हम जुताई करके उसको मिट्टी में ही हम दबा देते हैं जो आगे चलकर कुछ समय में खाद के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अगर ढैचा की बात करें तो राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एवं रासायनिक खाद के उपयोग को सीमित करने के लिए ढैचा की खेती को प्रोत्साहित किया गया है, प्रोत्साहित अभी भी किया जा रहा है। ढैचा का जो पौधा होता है वो हरी खाद का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, इसमें निर्मित हरी खाद अधिक मात्रा में कार्बनिक अम्ल पैदा करती है जिससे ऊसर, लवणीय एवं क्षारीय भूमि की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है? वृद्धि होती है। धान की खेती के लिए ढैचा से बनी हरी खाद, ठीक है, धान की खेती के लिए ढैचा से बनी हरी खाद अधिक उपयोगी होती है क्योंकि इससे जो चावल है, ठीक है, चावल जो है, चावल में विटामिन ए एवं प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, ढैचा की खेती अगर कर लेते हैं उसके बाद हम उसमें धान उपजाते हैं तो उसमें विटामिन ए और प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, इसकी बुआई कब होती है अभी बता दिया, जब गेहूं काट दिया जाता है उसके बाद ढैचा की बुआई कर देते हैं खेतों में जो 50-55 दिनों में तैयार हो जाता है। फिर उसको हम खेतों की जुताई के जरिए उसको मिट्टी में दबा देते हैं और दबाने के बाद ये कुछ समय बाद हरी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, राज्य में औषधीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए, राज्य में औषधीय कृषि की बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन और मेडिसिनल प्लांट ईयर हर वर्ष मनाया जाता है। कब से? 2008-9 से इसका प्रारंभ किया गया और हर वर्ष नेशनल मिशन ऑन मेडिसिनल प्लांट ईयर के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत औषधीय पौधे के उत्पादन एवं उपयोग पर बल दिया जाता है, यानी कि लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा औषधीय पौधे का उत्पादन करें। ठीक है, औषधीय पौधों में अगर बात करें तो इसमें मेंथा, तुलसी, पुदीना, खस, जामारोसा, कलमेध, सर्पगंधा, सतवार, जट्रोपा, ये सब जो पौधे हैं ये सारे मेडिसिनल पौधे के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक कृषि के प्रोत्साहन देने हेतु बिहार में कृषि रोड मैप 3 में विशेष व्यवस्था की गई है, जो कृषि मैप 3 की हम बात की अभी। ठीक है, इसके अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, इसके अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट उत्पादन को मांग आधारित बना दिया गया है। ठीक है, जिसमें 1000 टन वार्षिक उत्पादन करने वाली व्यावसायिक इकाई के लिए 50% की भी सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आज रहने देते हैं। कल हम आते ही प्रारंभ करेंगे क्या? फल उत्पादन, यानी कि बिहार में फल भी उत्पादित किया जाता है जिसमें लीची, आम, केला, ये सारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, लीची में कौन से लीची कहाँ उत्पादन किया जाता है इसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद आम जो है, आम का उत्पादन कहाँ होता है, आम में कितनी क्वालिटी जो है बिहार में उत्पादित की जाती है। जैसे अगर आमों की बात करें तो बिहार में आमों में मालदह, अम्रपाली, रत्ना, दशहरी, लंगड़ा, सुकुल, सिपिया, ठीक है, मंजीरा, जर्दालू, ये सारे आम बिहार में उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सब्जी उत्पादन। सब्जी उत्पादन की अगर बात करेंगे तो भारत में नंबर 1 पर हमारा बिहार है जो सब्जी उत्पादन करता है, यानी कि सब्जी उत्पादन में बिहार भारत में प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं अधिकतर मैदानी मिट्टियाँ है, जो जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी में सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उपजाई जाती है। ठीक है,
इसके आगे हम जो भी बातें करेंगे कल बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।